श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भगवान ने निषाद राज से कहा कि मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुरु को बहुत दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया, हमने भी इनके सुंदर मुखड़े को देख लिया। तब निषाद जी ने हृदय में अनुमान किया और तो अशोक के पेड़ को उन्होंने समझा कि भाई ये अशोक का पेड़ ही भगवान के रहने के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने रघुनाथ जी को जाकर वो स्थान दिखाया। रामचंद्र जी ने कहा कि हाँ, ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जो हार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने लगे। गुहि ने इसी बीच जो है कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी बनाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख दोनों में भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमन जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रकुलमल श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभ श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमन जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। गुह ने विश्वासमात पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तस्कर बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर श्री लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोता देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से अश्रु जल भरने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकते। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने ही अपने हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ अनेकों बस, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व का हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस को पृथ्वी की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वो देखे नहीं जाते हैं। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही पर श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जोगवै जिन्हें प्राण की नाई, महि सोवत ते राम गोसाई। मात पिता परिजन पूर्वासी, सखा सुशील दास और उदासी, जोगवै जिन्हें प्राण की नाई, महि सोवत ते राम गोसाई। जिनके पिताजी जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है। निषाद राज कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही बहुत प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की की कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। वो सूरकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। करें उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को जमीन पर सोते देखकर निषाद जी को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग और भक्त से रसी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। जोग संजोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत विपत करम अरुकालू। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, यहाँ जहाँ तक जगत के जंजाल हैं,
धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक जहाँ तक का व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचरने में आते हैं, इन सब का मूल मोह है, परमार्थ ये नहीं है। कह रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं गुरु जी को कि ये सब जो कुछ देखने में आ रहा है, संयोग वियोग, बहुत अच्छी बात कही लक्ष्मण जी ने। यही सांख्य शास्त्र है, यही सांख्य योग है। कह रहे हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत करम अरुकालू, धरन धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारू, देखे सुने गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये परमार्थ नहीं है, ये परमार्थ तत्व नहीं है, ये सब जो है अज्ञान है। कह रहे सपने होए भिखारी नृप, रंक नागपति होए। जैसे सपने में कोई भिखारी राजा हो जाए या राजा भिखारी हो जाए और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्रपति हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। जागने पर क्या हुआ, सोते में अगर जो है राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र बन जाए तो जागने पर कोई लाभ हानि होती है। वो कह रहे हैं ऐसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। इसको जो दृश्य प्रपंच चल रहा हमारे अगल बगल, इसको ऐसे ही हृदय से देखना चाहिए कि जागने पर इसका कोई लाभ नहीं है। मतलब ये सब अंत है, इन सब का अंत, ये सब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ हैं, ये सब का अंत होना है। अभी शुरू हुआ है और इसका फिर अंत हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको परमानेंट समझ लेते हैं। परमानेंट इसमें कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं ये सब प्रपंच है। कह रहे हैं ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। जो आप कैकेयी जी को दोष दे रहे हैं वो दोष मत दीजिए, क्योंकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब प्रपंच है। सब लोग मोह रुद्री रात में सोने वाले। पूरा लक्ष्मण जी ने पूरा सांख्य शास्त्र ही विचार के रख दिया है। कह रहे हैं मोह निशा सब सोवन हारा। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, सब एक दूसरे से मोह से बंधे हुए हैं। मोह और प्रेम में अंतर होता है। देखें सपन अनेक प्रकार, और सब प्रकार के सपन देख रहे हैं। जो हमारे अगल बगल चल रहा है ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। और ये जो है क्या, इसको क्या कहें, इसको बोलेंगे कि मतलब सर्वजन स्वप्न है। सबको ऐसा स्वप्न आ रहा है, सबको एक जैसा ही स्वप्न आ रहा है। यही जग जामिन जागा ही जोगी। वाह भरत भैया, भरत भैया तो पूरा एकदम जो है कह रहे हैं यही जग जामिन जागे ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वाह। कह रहे हैं इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। योगी लोग कौन है? योगी लोग वही हैं जो जानते हैं, जो कर्म दूसरों के लिए करते हैं, पर हिताय करते हैं, और जो ये जानते हैं कि ये सब प्रपंच है और सदैव अपने परमार्थ तत्व में ही स्थित रहते हैं। योगी लोग जानते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग हो जाए। तब तक, जब तक उसको संपूर्ण भोग विलासों से वैराग ना हो जाए, तब तक उसे सोता हुआ ही समझना चाहिए। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वो कह रहे हैं विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। बात उल्टी है यहाँ थोड़ा। जब रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है तब जो है मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और तब विवेक उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ा, ये क्या भगवान क्या कह रहे हैं भैया, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं कि ज्ञान, ये जो ज्ञान मार्ग से जो है भक्ति मार्ग को चलने का रीत बता रहे हैं। और जबकि क्या है, सरल मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में जाने का। क्योंकि ज्ञान मार्ग से ज्ञान हो जाने के बाद फिर भक्ति मार्ग में जाना वो तो मतलब कठिन बात है, ज्ञान इतनी जल्दी होता नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में भक्ति को पहले पकड़ लेने से फिर ज्ञान हो जाता है। तो ये भरत भैया थोड़ा वो जो है वो वाला कठिन वाला रास्ता बता दिए कि होय विवेक मोह भ्रम भागा। पहले विवेक होगा, फिर मोह खत्म हो जाएगा, फिर रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत होगी। ये थोड़ा कठिन वाला मार्ग है, कठिन मार्ग। दूसरा मार्ग है कि रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत हो जाएगी तो मोह भाग जाएगा और विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा, क्योंकि मोह और विवेक दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। सखा परम परमारथ हेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। अब भैया ने जो है वो भक्ति योग की बात बता दी कि सखा परम परमारथ हेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। वाह। अभिगत अखल अलख अनादि अनुपा।
कह रहे श्री रामचंद्र जी ही परमार्थ स्वरूप परब्रह्म है। मतलब सगुण और निर्गुण का जो भेद लोगों में होता है वो नहीं होना चाहिए। तो वो भगवान ने बता दिया कि यही जो है परब्रह्म परमार्थ है, यही भगवान राम जो सोए हुए हैं यही ब्रह्म है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, यही ब्रह्म है। अभिगत अलख अनादि अनुपा, वह अभिगत हैं, जानने में नहीं आने वाले हैं, अलख हैं, स्थूल रूप से देखने में ना आने वाले हैं। जो आप देख रहे हो इनको शरीर से, ऐसे नहीं हैं, ये चिदानंदमय हैं और अनादि हैं, आदि रहित हैं, अनुपम हैं, उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नीत कहकर निरूपण करते हैं, सकल विकार रहित गदभेदा, कही नित्य नेति निरूपण वेदा। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल। वही कृपाल श्री रघुनाथ जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। करत चरित धर मनुष्य तन, सुनत मिटे जगजाल। वो मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। भाई भरत भैया ने पूरी श्रीमद् जो मतलब श्री कृष्ण भगवान ने जो है 700 श्लोकों में अर्जुन को सुनाया था, वो भरत भैया ने कुल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 16 17 में 17 चौपाइयों में मतलब 13 चौपाई और 2 दोहे में सारी बात उन्होंने कह दी। और उन्होंने गोस्वामी जी लिख भी रहे हैं कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रसानी। इसमें सब आ गया, ज्ञान भी आ गया, विराग भी आ गया और भगत भी आ गई। मतलब ज्ञान भी आ गया, कर्म भी आ गया और भगत भी आ गई। पूरी श्रीमद् भगवद गीता 14-17 चौपाइयों में जो है सब बखान के रख दिया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। श्री रामचरितमानस की बड़ी महिमा है कि मतलब सखा समुझ अस परिहर मोहू, कह रहे हैं ऐसा सोच के आप मोह छोड़ दीजिए। श्री रघुवीर चरण रत रोहू। अब श्री रामचंद्र जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मोह रोह मतलब प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया, भगवान ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमन जी के नेत्रों में जल छा गया। सकल शौच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए। पूरा ऋषि वेश में आ गए भगवान। देख सुमंत नयन जल छाए, उनका हृदय जलने लगा, मुख मलिन हो गया, उदास हो गया। वह हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ, वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच दूर कर लक्ष्मण राम और सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें वैसा मैं करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। सुमन जी कह रहे हैं। इस प्रकार विनती करके वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या नाथ न हो। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधनाथ न होई। मंत्र है राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। वो कहते हैं, उन्होंने उनको धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आप तो सब धर्म के सब सिद्धांतों को छान डाले हैं, आप मतलब उनको जानने वाले हैं। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रणदेव और बलि बहुत से कष्ट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, मतलब धर्म का परित्याग नहीं किया। बलि ने अपना सब दान कर दिया। भगवान ने तीन पग जमीन मांगी और उनके गुरु शुक्राचार्य उनको समझा रहे थे कि ये भगवान है, ठग लेंगे, सब तुम्हारा ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने ब्राह्मण होकर मांगा है तो मैं दूंगा, और दे दिया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया, जो सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, उस धर्म को मैंने सहज ही पा लिया। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। मैं यहाँ से लौट जाऊँगा तो मेरा तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। अपयश सबसे बड़ा होगा। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण गीता में यही समझा रहे हैं कि तुम युद्ध से भाग जाओगे तो तुम्हारा अपयश होगा, और अपयश मृत्यु के समान है।
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इसका त्याग कर दूंगा तो तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप वाली बात है। वही जो भगवान ने श्री कृष्ण भगवान जो गीता में कह रहे हैं कि अपयश जो है करोड़ों मृत्यु के समान है। हे तात, मैं आपसे क्या अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप बड़े हैं, आप मतलब हमारे पिता तुल्य हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, इससे भी मुझे पाप लग रहा है। बड़े लोगों के अपयश से जो है फिर वो संसार का जो चक्र है, वो जीवन का चलना है, वो थोड़ा बाधित हो जाता है। थोड़ा क्या, बहुत बाधित, क्योंकि वही सहारे चलता है। मतलब जो यश होता है, जो महान लोगों का यश होता है, वो एक तरह से लाइट हाउस है। महान लोगों का यश लाइट हाउस है, उसी को देख के हम लोग चलते हैं। जैसे जो भी महान लोग हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, तो अवतारी पुरुष थे, लेकिन जो दुनिया में महान लोग हुए हैं तो उनका जो यश है वो लाइट हाउस है, वो दिखाता है। तो अगर वो उन्होंने छोड़ दिया, अगर अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया होता, भगवान का कहने माने होते, तो कर्मयोग की स्थापना कौन करता? कर्मयोग किसके लिए भगवान कह रहे थे? या भगवान यहाँ से छोड़ के चले जाते, अयोध्या के लिए लौट जाते, तो फिर ये मर्यादा की स्थापना कैसे होती, धर्म की रक्षा कैसे होती? आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता मत करें। कह रहे हैं, पितपद गई कोट नति, विनय करब कर जोर, चिंता कौनो बात कहे, तात करे जनमोर। मेरी कोई बात की चिंता न करें, आप भी पिता के समान ही हैं, मेरे बड़े हित ऐसी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। आप वही करिएगा जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमन जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कहीं। लक्ष्मण जी स्वभाव से थोड़ा उग्र हैं, तो उन्होंने कुछ कड़वी बातें कहीं। प्रभु रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। पुण्य कछ लखन कही कटवानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी की, तो बहुत अनुचित बात है। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमन जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये बात कहिएगा नहीं महाराज से। सुमन ने फिर महाराज जी का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या लौटावें, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती है। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है, जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वो जहाँ जी चाहें वहाँ सुख से रहें। राजा ने जिस तरह दीनता और प्रेम से विनती की थी, वही दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी कि तुम लौट जाओ। जो तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। सुन पति वचन कहत वैदेही, सुनो प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाँ किम छेकी। कहेंगे, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, विचार करिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? प्रभा जाए कहाँ भानु भी आई। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? कहूँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, और चांदनी जो है चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जाए। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी बाड़ी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही उचित बात है। आपको मैं उत्तर दे रही हूँ, ये बहुत उचित बात है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। आरज सुत पद कमल बिन बाद जहाँ लगनाथ, सब व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। सीता जी कह रहे हैं कि मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से, जनक जी के चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमण राजाओं के मुकुट मिलते हैं। मतलब उनकी चरण रखने की चौकी पे सर्व शिरोमण राजाएं अपने मुकुट रख के प्रणाम करते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। करीब मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे आकर जिनका स्वागत करता है।
ससुर चकवय कौशल राहु, भुवन चार दिश प्रकट प्रभाव। आगे हो जय इन सुरपत ले, मतलब इंद्र भी आगे उनकी अगवानी करने के लिए आगे आते हैं। अरध सिंहासन आसन देई, और अपने आधे सिंहासन पर उनको बैठालते हैं। इंद्र भगवान जो है अपने आधे सिंह जब कभी जाते हैं महाराज जो है दशरथ है वहाँ पे, महाराज दशरथ तो स्वर्ग जाते रहते थे, शरीर जो है आते जाते रहते, तो कभी जब जाते थे इंद्र के राज्य में, तो इंद्र जो है आगे आके उनकी अगवानी करते थे और अपने सिंहासन पे आधे भाग में बिठाते थे। तो भरत जी जब आए वहाँ से अपने ननिहाल से, और माता कैकेयी ने बताया कि महाराज इंद्र तो स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग सिधार गए, तो क्या बात है, वो तो आते ही जाते रहते हैं। तो कहा नहीं, अब की बार शरीर यहीं छोड़ के स्वर्ग सिधार गए। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारों के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी जो है दुख न पावें। तो सीता जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभावशाली, ऐसे ऐश्वर्य, अयोध्या का निवास, पीर कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रस के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती हैं। दुर्गम रास्ते, जंगली पत्थर, पहाड़, हाथी, सिंह, हथा, तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हुए मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वह मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण और धनुष तस्कर धारण हुए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कहीं कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमन सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मड़ खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों से कुछ सोचता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी उनका यथाउचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की एक आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ बस नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमन जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन भी गंवाकर लौटे। सुमन जी ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी को और देख कर ही आते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के बस हो गए। सिर धुन कर पछताते हैं कि जिनके वियोग में परशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में राजा, माता और पिता कैसे जीवित रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमन जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तट पर आए। श्री रामचंद्र जी फिर गंगा जी के तट पर आए। अब मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, लेकिन वो लाता नहीं। कहने लगा, मैंने आपका मरम जान लिया, मैंने आपका भेद जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। तो मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से थोड़ी कठोर होता है। मेरी नाव भी मुन की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इस नाव से ही सारे परिवार का पालन करता हूँ, कोई दूसरा धंधा नहीं है। हे प्रभु, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण पखारने के लिए कहिए। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करण मूरी कछुआई। छुअत शिला भय नार सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मोर ना उड़ाई। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कुछ और खबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहु। हाँ प्रभु, अगर अवश्य पार जाना चाहते हैं तो मोह पद पदम पखारन कहूँ, मुझे अपना चरण धोने के लिए कहिए। पद कमल धोई चढ़ाए, नाव न नाथ न उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब सांची कहूँ। दशरथ महाराज की शपथ है, मैं सब सच कह रहा हूँ कि जब तक मैं पाँव नहीं पखार लूँगा, मैं नाव पे चढ़ाऊँगा नहीं, और उतराई मुझे चाहिए नहीं। और लखन बर तीर मारूँ लखन पे, जब लग्न पाँव पखारी हूँ। अगर लखन जी भगवान तीर भी मुझे मारेंगे तो भी मैं जब तक पाँव नहीं पखारूँगा, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारूँगा, तब तक मैं पार उतारूँगा नहीं। केवट के बैन
प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नयन चितय जानकी लखन तन। जानकी और लखन जी की ओर को देख के भगवान ने देखा कि भाई इनके प्रेम लपेटे जो बयान है, जो वचन हैं, जो कह रहे हैं, उसको सुन के हंसने लगे। भाई चलो, कह रहे हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तेरी नाव जिस तरह ना जाए, तू जल्दी पानी ला, पैर धो ले, देर हो रही पार उतार दे। एक बार जिसका नाम, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा। लेकिन एक बार उस तरह नहीं है, वो एक बार ऐसा है कि जिसमें सब कुछ मतलब जो है मतलब सब बाहरी चीज़ें सब भूल के केवल और केवल आत्मा से पुकारने वाली बात है, तब वो एक बार वाली बात है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर बहु सिंध अपारा। सोई कृपाल के उठहि निहोरा, जेहि जग किए तेहु पग थोरा। वही जो है, जो एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार तर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से छोटा भी कर दिया था। 3 पग से ही जो है, 3 पग भी पूरा जगत 3 पग में भी नहीं समाया उनके, 2 ही पग में उन्होंने त्रिलोकी को नाप दिया था। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं, उसे विनती कर रहे हैं कि भैया 2 ले, पैर 2 ले, लेकिन जाने दे, उतार दे, जल्दी जाएं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि एक साक्षात भगवान होकर भी जो है पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु जब समीप आते हैं तो अपनी उत्पत्ति के स्थान को गंगा जी पहचान गई कि उनके पद नखों से ही तो उत्पन्न हुई हैं। गंगा जी को मोह हुआ कि भाई भगवान है, लेकिन केवट से क्यों विनती कर रहे हैं कि उतार दे भाई। लेकिन जब वो गए जो है उनके पास, तो उनके पद नखों को तो देख लिया, पहचान गई कि हाँ, यही तो मेरी उत्पत्ति का स्थान है, यहीं से तो मैं उत्पत्ति हुई हूँ। वो समझ गए कि भगवान लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया, और उन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर ले आए, और अत्यंत आनंद और उमंग में भर कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगे। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही संपुण्य पुंज को नाई। सब देवता लोग जो है सिहा रहे हैं कि मतलब इसके समान जो है कोई पुण्य करने वाला, पुण्य की रास ही नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर, और अपने पितरों को भी भवसागर से पाकर, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम सिंह को गंगा के पार ले गया। केवट भैया ने सब पूरा एक ही बार में अपना सब काम बना लिया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा पार उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट भैया ने उतरकर दंडवत किया। उनको दंडवत करते देख प्रभु को बहुत संकोच हुआ कि हमने इनको कुछ दिया नहीं। संकोच हुआ कि कुछ दिया नहीं, अभी क्या दे के आ रहे हैं। अभी भगवान ने उस पार जो है सब पितरों को भवसागर से पार उतार के और उनके पूरे परिवार को सहित जो है आनंद दे के अभी भगवान आए हैं, और अभी जब उतरे जो है तो उनको संकोच हो रहा भगवान को कि मैंने कुछ दिया नहीं। जब भगवान का ये संकोच देखा सीता जी ने, पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने जब आनंद से भरे मन से जब उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी को संकोच हो रहा कि कुछ मतलब दिया नहीं, तो उन्होंने अपनी रत्न से जनित अंगूठी उतारी और जो है उतारी, और भगवान ने जो है केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। पिय ही की सी जान निहारी, मन मुदरित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई। भगवान कह रहे हैं कि उतराई ले लो। केवट चरण गए, भगवान केवट भैया जो है पकड़ा गए। नाथ काज मैं आज मैं काह न पावा, मिटे दुख दुखदारी दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनबल भूरी, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। केवट भैया कह रहे हैं कि आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज सब बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी तरह भरपूरी मजूरी दे दी है मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप जो कुछ भी देंगे वो प्रसाद स्वरूप मैं सिर पर चढ़ा लूँगा। बहुत कहा श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछ केवट ले, कुछ भी केवट जी ने नहीं लिया। विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर दे। तब भगवान ने उनको विदा किया कि
अपनी विमल भक्ति का वरदान दिया। भगवान अपनी विमल भक्ति का वरदान देने में बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत कठोर हैं, बहुत कंजूस हैं उस मामले में। अपनी विमल भक्ति का वरदान किसी को भी नहीं देते हैं, कम लोगों को देते हैं। और जब कोई कुछ नहीं मांगता, जब कोई कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं चाहता है, तभी भगवान उसे अपनी विमल भक्ति का वरदान देते हैं। भगवान ने केवट महाराज को अपनी विमल भक्ति का वरदान दिया। तो आगे की कथा कल करेंगे।